बहुत सारे लोगों ने जो है दोस्तों अपने नीट के बारे में जो है सही प्रेडिक्शन देने की कोशिश की है। सब बच्चे जो है परेशान है कि नीट का क्या स्कोर आएगा, क्या रैंक आएगी, कितने पे कट ऑफ जाएगा, क्या हो सकता है? ये किसी के बाप को पता नहीं है, आपके भी नहीं और मेरे भी नहीं। तो इसीलिए जो है ना कि सही प्रेडिक्शन क्या होती है और ये बड़े-बड़े नीट वाले जो या यूट्यूबर जो है, बड़े-बड़े क्लासेस वाले जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है, जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, इसके किसके आधार पर जो है ये प्रेडिक्शन दे पाते हैं? इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि सही प्रेडिक्शन बच्चों को जो है एक मोटिवेट करती है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये लोग अपना प्रेडिक्शन जो है किस प्रकार से यूट्यूब के ऊपर दे रहे हैं। बड़े-बड़े कोचिंग क्लासेस वालों ने जो है अपनी-अपनी राय, अपने-अपने अनुमान जो है इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये प्रेडिक्शन। आइए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों ये है प्रेडिक्शन नीट 2025। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लीजिए क्रिकेट के मैच की प्रेडिक्शन कैसे होती है। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। जैसे 2 टीमें होती है, 2 टीम होने के बाद भी क्या होता है कि जिस टीम में प्लेयर जो है कि मजबूत नहीं होते हैं, तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये टीम हारने वाली है, बराबर? और जिसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं, उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि आज ये टीम जीतने वाली है। तो इस बात को लेकर जो है ये आसान सा प्रेडिक्शन हो सकता है ना? टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। लेकिन लेकिन एक बात याद रखिए कि टीम का प्रेडिक्शन करना आसान है, लेकिन जो हमारे टीम में प्लेयर होते हैं, ये टीम के प्लेयर की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है क्या नहीं? अगर हम देखा जाए तो देख लीजिए कि एक टीम में बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं। कौन-सा बैट्समैन कितना रन निकालेगा, कितना बॉलर जो बॉलर है, वो कितना विकेट लेगा, इसका कोई प्रेडिक्शन अब तक किसी के बाप ने नहीं किया है। मैं भी दावा नहीं कर पाता हूँ। ज्योतिष्य बताते हैं ना, वो खुद का भविष्य नहीं ठीक से सुधार पाते यार, तो ये अपना भविष्य कैसे सुधार पाएँगे? इसीलिए जो है ना, तो ये बैट्समैन हो या बॉलर हो, इसका प्रेडिक्शन अब तक किसी लोगों ने नहीं किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन नीट 2025 के अब तक की जितने भी यूट्यूब के ऊपर हुए हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो देख लीजिए, ये कितने सारे लोग जो है कि यूट्यूब के ऊपर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो ये लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना अनुमान आ सकता है। अगर मैं बात करूँ बड़े-बड़े कोचिंग क्लासेस वालों की, तो उसमें अगर देखेंगे तो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपनी राय दी है। इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लोगों की प्रेडिक्शन आ रही है, टेलीग्राम के ऊपर आ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं और इसी के साथ में व्हाट्सएप जितने भी जॉइन ग्रुप बच्चों ने किए उसी के ऊपर लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर क्लासेस वालों की अगर बात कहूँ मैं, बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे। अगर क्लासेस वालों की बात करूँ, फिजिक्स वाला कहता है कि देखो भाई इस साल का तो पेपर बहुत ही टफ था और टफ पेपर होने के कारण कट ऑफ नीचे जाएगी। उसके बाद में आकाश है, नारायणा है, ये करियर पॉइंट है, एलियन है, ये बड़े-बड़े वेरिएंट अकेडमी है, अनअकैडमी है, उसके बाद में वेदांतु है। अब तक इन लोगों ने कोई दावा नहीं किया है कि मेरे क्लास के बच्चे 600 प्लस कम से कम 100 बच्चे जाएँगे या 700 प्लस आएँगे। जो 2024 में हुई घटना को लेकर अगर हम दोहराने की कोशिश करें तो किसी ने भी अब तक दावा नहीं किया है, अनुमान नहीं लगाया है कि मेरे बच्चे 700 के ऊपर इतने जाएँगे। अरे भाई 600 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है बच्चों को। 600 के ऊपर भी 5-10 बच्चे नहीं जाएँगे। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये मार्क और स्टूडेंट है, बराबर है? तो अगर पहली बात कहूँ मैं, तो यहाँ पर 600 प्लस हर क्लास के बच्चे जो है 600 प्लस जो है 5 से या 6 जाएँगे। मैं एक-एक क्लास की बात कर रहा हूँ। जैसे फिजिक्स वाला है, आकाश है, एलियन है ना? 5, 6, 7 इतने बच्चे 600 प्लस जाने की संभावना ज़्यादा है। उसी के बाद अगर देखेंगे 650 से 600 के भीतर, सॉरी 550 से 600 के भीतर अगर देखेंगे तो एक क्लास के बच्चे जो है 50 या 100 के आस-पास आंकड़े हैं। यानी ये आंकड़े क्या बताते हैं कि इस साल में पेपर बहुत टफ हुआ है। इसीलिए ये अनुमान लगाते हैं लोग कि हमारा बच्चा जो है इस साल में 600 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी के बाद अगर देखेंगे 500 से 550 की अगर बात करें हम, तो लगभग 100 से 150 के भीतर आ सकते हैं, ठीक है? तो ये बड़े-बड़े क्लासेस वाले जो है ना, आकाश वाले, एलियन वाले, अनअकैडमी वाले, वेदांत वाले, ये इंडिया के टॉप है दोस्तों। हर स्टेट में तो अलग-अलग और भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनके बच्चे जो है 600 पार करना भी मुश्किल है। और ये क्यों है, इसकी स्ट्रैटेजी भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखो 600 प्लस जो है कि 5 या 6 बच्चे सभी क्लासेस वाले अनुमान लगा रहे हैं कि इतने बच्चे जा सकते हैं। उसी के बाद में 550 वाले या 600 बच्चे जो है 50 के भीतर की रेंज में रह सकते हैं, 50 या 100 के आसपास की। और 500 से 550 के भीतर जो है एक-एक क्लास के बच्चे आएँगे 100 से 150 तक। इससे ज़्यादा तो उम्मीद ही नहीं है। और 400 से 500 के भीतर यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे आ सकते हैं।
इसके बारे में मैं भी बयान नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि किसी के भी बाप ने अब तक जो है कि सही प्रेडिक्शन नहीं दी है और हो ही नहीं सकती है, ये मेरा दावा है। क्योंकि अनुमान कब लगाया जाता है, जब सही अंदाज कब पता चलेगा हमें, जब एनटीए की आंसर की आएगी, एनटीए का रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि क्या हो सकता है, कि कितने मार्क के ऊपर इस साल में कट ऑफ आ चुकी है, इस साल में कितने मार्क के ऊपर रैंक आ चुकी है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के बाद अगर देखेंगे तो ये बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले अपना प्रोडिक्शन जो है ना, किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि ये एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस साल का जो है ये लोग डाटा निकालते हैं। इस साल में पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या आई थी, और इसी के आधार पर जो है ये लोग अपना प्रोडक्शन देते हैं कि भाई इस साल में कट ऑफ इस साल गई थी और इतनी रैंक गई थी। ठीक है। अगर दूसरी बात कहूं मैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 बातों को लेकर जो है कि ये बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले जो है अपनी राय, अपना अनुमान देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन 3 बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है पेपर की डिफिकल्टी। जिंदगी में पहली बार कोचिंग क्लासेस वाले कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार पेपर की डिफिकल्टी लेवल इतनी हाई बन चुकी थी कि हमें ही नहीं, वो 1.5 घंटे में फिजिक्स का पेपर छोड़ना मुश्किल हो गया था, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का जब मैंने रिव्यू देखा था, तो उस समय बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई मेरे बायो के टॉप के बच्चे 70 क्वेश्चन को पूरे कर पाए, उससे ज्यादा नहीं, 70-75 तक। क्योंकि बाद में जो है ना बहुत लेंदी क्वेश्चन थे और लेंदी बायो पेपर भी था। उसी के बाद में अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री के 30 प्रश्न, 30 सवाल जो है उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया है। जिसने 40 छोड़े ना, उसके भी 10 माइनस हो चुके हैं। इसीलिए जो है कि 30 सवाल आए होंगे, एक ऐसा अनुमान लगा रहे 30-35 तक, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर का लेवल बढ़ चुका था। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके थे और इनको पढ़ के उनका एनालिसिस करना और फिर आंसर देना बहुत मुश्किल हो चुका था। और आज के इतिहास में अगर देखा जाए, तो ये फिजिक्स वाला पेपर जो है ना, फिजिक्स का, जिन बच्चों ने ये बायो में जो है लगभग 1 घंटा 10 मिनट, यानी 70 मिनट 75 मिनट लगा दिए, केमिस्ट्री का पेपर छोड़ने के लिए लगभग 70-80 मिनट चले गए। फिर उनके पास जो 40-45 मिनट बचे थे, वो बच्चों ने जो है यहाँ पे फिजिक्स के लिए जो है दिया। उसमें उनके जो आंसर कीज होते हैं ना, वो यानी ओएमआर शीट फिल करने का भी बाकी था। जब बच्चों ने फिजिक्स हाथ में लिया, तो किसी के भाई 10 छूटे हैं, किसी के 15 छूटे हैं और किसी के तो सिर्फ 5 के ऊपर ही रुक रुक गए, 5 के ऊपर आया ही नहीं है। तो इसीलिए ये कोचिंग क्लासेस वाले अपना अंदाज लगाते हैं कि भाई हम लोगों को इतना परेशान कर रहा है फिजिक्स, तो बच्चों को क्या आएगा, है या नहीं। उसी के बाद पिछले साल का ट्रेंड क्या चला था, पिछले साल यानी 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, है ना। सब लोग कह रहे कि 2016 में बहुत टफ पेपर आया था। उसी के बाद में पेपर जो है कि यहाँ पर 2021 में बहुत टफ आया था। इसी को देखकर, इन सालों का ट्रेंड देखकर जो है अनुमान लगाते हैं कि इस साल में कट ऑफ क्या जा सकती है। उसी के बाद में जो है यहाँ पर आंसर एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब पेपर का यानी सॉरी, जब एग्जाम हो चुकी थी, एग्जाम होने के बाद में बच्चों से जब पेपर लिया गया, 45, 46, 47, 48 नंबर के जो पेपर लिए गए थे, उन पेपर का जब उन्होंने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में पता चला कि यार ये पेपर ने है ना, एनटीए वालों ने सबके ठोक दिए, किसी को भी छोड़ा नहीं है, क्लासेस वालों को भी नहीं छोड़ा है, तो छात्रों को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए जो है कि इस आंसर के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि एक सवाल फिजिक्स का, एक सवाल का जवाब देने के लिए 5-5, 6-6 मिनट लग रहे हैं दोस्तों। तो ये लोग जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि इन प्रिडिक्शन को देखकर जो है आप परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इस साल में कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है और नीचे जाने वाला है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे बच्चों का रिव्यू बताया है। अगर आपको लगा तो आप आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे कि भाई मैंने 3 साल रिपीट किया, 4 साल रिपीट किया, मैं पिछले मॉक टेस्ट में 650 प्लस करता था, 700 प्लस करता था, उनकी बैंड बज गई है, वो भी जो है अभी 500 क्रॉस नहीं कर पाए। तो इसीलिए रैंक क्या आएगी और कितने मार्क आएंगे, कितने पे कट ऑफ जाएगी,
इसका अंदाजा सिर्फ एनटीए की आंसर के आने के बाद ही पता चलता है, एनटीए का रिजल्ट लगने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि लोग जो प्रिडिक्शन दे रहे वो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि ऐसी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, और ये प्रिडिक्शन जो यूट्यूब वालों की है, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होने वाला है। इसीलिए जितने दिन आप इंजॉय कर सकते हो छुट्टियों में, उतना दिन इंजॉय करें। ड्रॉप लेने की अगर दिमाग में है तो ड्रॉप का भी ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार कीजिए, आंसर की का इंतजार कीजिए, और फिर जाके कहीं आपको पता चलेगा कि मेरी रैंक क्या है और मुझे कितने अंक आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।